हेलो फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। तो प्रोग्राम नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए प्रोग्राम टू रिसीव द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड L1 एंड L2 एंड लॉन्गिट्यूड G1 एंड G2 इन डिग्री एंड टू प्लेसेस ऑन द अर्थ and the output distance between them is in nautical miles. The formula of the distance in nautical mile is, so d is equals to 396 cos inverse sin L1 sin L2 plus cos L1 cos L2 into cos of G1 G2 माइनस G1। ये एक फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन देम का। हाँ, 2 पॉइंट्स के बीच में, टू लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, जिनके अपन को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड गिवन है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। तो अपन को कैलकुलेट करना है। तो चलिए मैं कोड ब्लॉक्स में चलता हूँ। सबसे पहले वहीं अपन अपनी नई फाइल बना देते हैं, सी प्लस सोर्स की। नेक्स्ट बात अपना सी प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम 8 है ये। अपन ने 7 प्रोग्राम्स कंप्लीट कर लिए। ऐसी फ्लो में चलेंगे, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स और करेंगे। हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड stdioh इंट मेन। नेक्स्ट अपन सबसे पहले इंट L1 L2 G1 G2 ये अपन ने कर दिया। वेरिएबल्स डिक्लेयर, प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं, एंटर द लैटिट्यूड स्कैनफ स्टेटमेंट, परसेंटेज फ्लोट डिक्लेयर कर देते हैं इसको, फ्लोट ज़्यादा बेटर है क्योंकि लैटिट्यूड्स फिर अपन एफ में फ्लोट डिक्लेयर कर देते हैं। परसेंटेज एफ M% L1 कॉमा M% L2, ये हो गया। एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट, एंटर द लॉन्गिट्यूड सेमीकोलन, स्कैनफ स्टेटमेंट, परसेंटेज एफ कॉमा M% G1 M% G2, ये मेरे डिग्रीज हो गई। तो ये मैंने क्या ले लिया, लैटिट्यूड। क्या बोला है कि मेरे को लैटिट्यूड और जो मेरे लॉन्गिट्यूड है वो मुझे डिग्री में लेना है, दो प्लेसेस के अर्थ के ऊपर, टू प्लेसेस। तो प्लेस 1 का ये लैटिट्यूड है, प्लेस 1 के ये कोऑर्डिनेट्स, और प्लेस 2 के ये है लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और उनके बीच में अपन को डिस्टेंस कैलकुलेट करनी। लेकिन याद रखना है डिग्रीज के अंदर है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ, इन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के जो है, कन्वर्ट इनटू रेडियंस। अब रेडियंस में अंदर कन्वर्ट करने का होता है कि जो भी मेरी डिग्री होती है उसको पाई बाय 180 से डिवाइड कर दो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 30 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 6 हो जाएगा। 30 को पाई बाय 180 से कर दिया तो 30 180 को कैंसिल करके 6 दे देगा, तो पाई बाय 6 हो जाएगा। तो वैसे ही तो मैं लिख देता हूँ L1 इज इक्वल्स टू L1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब ये पाई को मैं ऊपर डिफाइन कर देता हूँ, तो मैं हैश डिफाइन से डिफाइन कर रहा हूँ, हैश डिफाइन पाई 3.14। और याद रखो हैश डिफाइन को ऐसे डिफाइन करते हैं, हैश डिफाइन इसको आप कैपिटल लेटर में यूज करते हैं और इसके आगे आता है, इसके ऊपर सेमीकोलन नहीं लगता, सेमीकोलन नहीं लगता।
तो पाई बाय 1 वैसे ही अब L2 को भी करेंगे कन्वर्ट रेडियंस के अंदर। मैं कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले L2, सॉरी G1 को भी करेंगे और G2 को भी करेंगे। इन सब डिग्रीज को कन्वर्ट कर दिया और ये G1, ये G2 और ये L2 ये सब कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये रेडियंस के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब इसकी हेल्प से अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन देम कहाँ, अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, वो है, इसको मैं फ्लोट डिक्लेयर कर देता हूँ, डिस्टेंस को भी डी से वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। तो डी इज इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला है 3693 मल्टीप्लाई बाय क्या है बाहर, कॉस इनवर्स है। अब अकॉस आएगा, अकॉस आएगा कॉस इनवर्स को लिखने के, साइन L1 मल्टीप्लाई बाय साइन L2, तो मल्टीप्लाई प्लस कॉस G1। देखा फॉर्मूला हम फिर से देख लेते हैं, क्या है फॉर्मूला, कॉस L1 कॉस L2, ये गलत लिख देते हैं, कॉस L2 और मल्टीप्लाई बाय कॉस G2 माइनस G1, ये हो गया मेरा फॉर्मूला। तो 3693 कॉस साइन L1 साइन L2, चेक कर लेते हैं। 3693 कॉस इनवर्स साइन L1 साइन L2 प्लस कॉस L1 कॉस L2 प्लस कॉस L1 कॉस L2 मल्टीप्लाई बाय जी कॉस G2 माइनस G1। ठीक है, ये हो गया। इसको यहाँ फ्लोट डिक्लेयर कर देते हैं। इसको फ्लोट डिक्लेयर किया था, फ्लोट, हाँ। तो अब प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं एक बार हम, स्लैश n डिस्टेंस इन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, m परसेंटेज f, और ये हो जाएगा मेरा यहाँ d, और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर। तो ये हेडर फाइल मैंने इंक्लूड कर ली, और वापस मैं वही लिख देता हूँ जो मैंने पहले लिखा था, हैश डिफाइन वाला, हैश डिफाइन पाई 3.14। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, ये मैंने वैल्यूज ले ली L1 L2 G1 G2 की, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया, और ये मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अर्थ, और ये मैंने प्रिंटफ करा दिया उस डिस्टेंस को। तो अब चलते हैं, रन कर, बिल्ड करते हैं, बिल्ड 0 एरर, अब करते हैं। तो मैं डिग्रीज के अंदर वैल्यूज देनी है मेरे को, तो मैं वैल्यू देता हूँ, 2 मिनट इसको आने दीजिए, exe फाइल के अंदर आउटपुट क्या हुआ है, एक और बार बिल्ड कर देते हैं, रन। तो एंटर द लेटीट्यूड 50 और 60 डिग्री और 30 और 60 डिग्री। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये आ चुकी है, ये नॉटिकल माइल्स के अंदर आई है, और ये प्रिसीशन के साथ आई है, क्योंकि ने पॉइंट सिर्फ मैंने परसेंटेज एफ ही लिखा था फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसलिए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है, आप और भी वैल्यूज के साथ चेक कर सकते हैं आप डालकर। तो ये प्रोग्राम है, इसके अंदर एक बात है कि हमने हैश डिफाइन को यूज किया है। आप चाहो तो मैंने जैसे पहले लिख रखा था, आप वैसे भी लिख सकते हैं, अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं कांस्टेंट पाई नाम का, और उसको कर लेते हैं।
वैसे भी कर सकते हैं, या फिर पाई की जगह आप सीधा 3.14 भी लिख सकते हो, जैसा आपको सूट करे। लेकिन मैंने ये बताना था एक बार, फैक्टर हैज डिफाइन पाई का हैज, ये हैज डिफाइन आपको बताना था, इसलिए ऐसे मैं कर दिया। ओके, हेलो, 9th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए, द विंड चिल फैक्टर इज फेल्ट area temperature are exposed on skin due to wind. The wind chill temperature is always lower than the air temperature and is calculated as per follow. ये विंड चिल फैक्टर का एक फॉर्मूला है। हाँ, और इसके अंदर जो वेरिएबल्स है वो एक तो टी है, एक ये टी वेरिएबल है और एक ये वी वेरिएबल है। हाँ, जो टी वेरिएबल है वो है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और जो वी है वो विंड वेलोसिटी और वो है माइल्स पर आवर। तो मुझे बोला है कि टी और वी की वैल्यू रिसीव करो और विंड चिल फैक्टर्स को कैलकुलेट करो। बहुत इजी सवाल है, जैसे अपन ऊपर वाला किया था वैसा ही वैल्यू लेनी है और सीधा आउटपुट देना। तो फटाफट आप भी ट्राई कर लीजिए, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। तो न्यू फाइल में चलते हैं, सी सोर्स, सी पाथ, दिस पीसी, सी प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम दो हैं, गलत प्रोग्राम, इसमें 9 आएगा, प्रोग्राम 9, और इसको फिनिश कर देते। तो प्रोग्राम 9.c की फाइल खुल गई। हैश इंक्लूड हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, stdioh, और मैक्स वाली भी इंक्लूड, मैक्स डॉट एच भी इंक्लूड कर ली, इंट मेन और इंट वी और टी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और WCFE डिक्लेयर कर देते हैं विंड चिल फैक्टर को, और एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, /n एंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। हाँ, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर लिख दीजिए। स्कैन एफ डेसिमल था, डी और परसेंटेज डी और परसेंटेज m%d, m%t, ये हो गया। एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट फॉर वेलोसिटी, एंटर वेलोसिटी इन माइल्स पर आवर, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा m%v। अब WCF का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या है WCF का? 35.74 प्लस 0.6215 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर T प्लस 0.4275 0.4275 वो भी टी में, -35.75 -35.75, ये मल्टीप्लाई बाय पावर फंक्शन v कॉमा 0.16, और ये पूरा एक है। मतलब ये जो चीज़ है, ये चीज़, ये सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाई हुई है। हाँ, तो ये इसी के साथ मल्टीप्लाई हुई, पावर मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ये WCF के अंदर चला गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 35.5
मतलब ये अपन ने सही लिखा, ये सही भी नहीं लिखा, अपन को समझ में आना चाहिए पावर फंक्शन और ये सब ब्रैकेट्स और हाँ। तो अब प्रिंट एफ स्टेटमेंट स्लैश एन विंड चिल फैक्टर इज परसेंटेज डी डब्ल्यू सी एफ, तो ये हो गया। और रिटर्न 0 क्योंकि इंट मेन है। ठीक है, तो ये मेरी हेडर फाइल्स हो गई, ये इंट मेन, ये वेरिएबल्स डिक्लेयर, ये टेम्परेचर ले लिया, ये वेलोसिटी ले ली, ये फॉर्मूला, ये आउटपुट दे दिया। तो एक बार बिल्ड करके देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इनवैलिड सफिक्स, अच्छा, अरे यहाँ मल्टीप्लाई सिंबल लगाना भूल गया था। ठीक है, तो बिल्ड और ये रन कर दिया, आउटपुट आ रहा है। तो मैं फ़ारेनहाइट 20 डाल देता हूँ और 55 डाल देता हूँ, तो -3 आया है विल्ड चिल्ड फैक्टर। आप कैलकुलेट करना क्या यही आ रहा है। -20 डाल के देखते हैं, 55 -60 विल्ड चिल्ड फैक्टर आया है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।